आप सबका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सुझावों में से एक सुझाव ये भी था और बहुत सारे लोगों ने इस सुझाव दिया था कि मल्टीपल मैरिजेस यानी एक से अधिक विवाह कैसे देखें। तो फल दीपिका जो क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें पत्नी खंड विश्लेषण बोल के एक खंड है और उसमें बहुत सारे सूत्र हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि एक से अधिक विवाह कैसे देख सकते हैं हम चार्ट में। उनमें से कुछ सूत्र मैंने जो चार्ट्स हैं मेरे पास उस पर लगाए और मैंने देखा कि वो बहुत सुंदर तरह से अपना काम कर रहे हैं। तो उन सूत्र पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हम उन सूत्रों के बारे में पहले जानें। सबसे पहले हम ये देखें कि यदि सप्तम भाव पर किसी भी मैलेफिक यानी पापी ग्रह की दृष्टि होती है या सप्तम भाव के साथ किसी भी पापी ग्रह का किसी प्रकार का संबंध होता है या सप्तम या द्वितीय भाव में कोई भी पापी ग्रह विद्यमान होता है, एकादश भाव में शुक्र होता है। अब शुक्र हम जानते हैं कि मैरिज का कारक है और साथ ही एकादश भाव जो है वो हमें जीवन में लाभ और वृद्धि देता है। और एकादश भाव से हम बच्चे और पति पत्नी आदि ये सब पार्टनर्स के बारे में जान सकते हैं। तो जब लाभ के भाव में शुक्र विद्यमान हो तो वो कई बार एक से अधिक मैरिजेस भी शादी भी आपको दे सकता है। शुक्र यदि किसी का नीच का हो या सप्तमेश षष्टम भाव या द्वादश भाव में हो। षष्टम भाव जो है वो सहपत्नी का भी भाव होता है और डिवोर्स का भी भाव होता है और द्वादश भाव भी लॉस बताता है यानी आपकी किसी भी चीज का व्यय बताता है। तो इन सब एक या इनमें से अधिक यदि किसी के चार्ट पर सटीक बैठता है तो चांसेस है कि उनकी एक से अधिक शादी हो। अब यदि कोई भी पापी ग्रह चाहे वो योग कारक ही क्यों ना हो लेकिन यदि लग्न पर बैठता है तो हो सकता है कि वो द्वितीय विवाह दे अर्थात ये कि पहला विवाह काफी लंबे समय तक नहीं चले क्योंकि जो पापी ग्रह है वो सप्तम भाव को देखता है और सप्तम भाव में भी ऊंच नीच लाता है। बुध यदि सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी दूसरे के पार्टनर पर उसकी नजर रहती है या उसके प्रति उनके मन में भावनाएं रहती हैं। और एक बहुत सुंदर और सटीक ये भी सूत्र देखा गया है कि यदि किसी के चार्ट में सेकंड मैरिज या एक से अधिक विवाह का योग बनता हो और जुपिटर यानी गुरु द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जीवन में काफी एक उम्र लेने के बाद उनका द्वितीय विवाह संपन्न हो सकता है। अब हम इन सूत्रों को कुछ चार्ट्स पर भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। यदि हम सरोज खान का चार्ट लें तो सबसे पहले द्वितीय भाव देखते हैं। द्वितीय भाव में हम देखते हैं कि द्वितीय शुक्र जो विवाह का भी कारक है वो भी वहां विद्यमान है और साथ ही केतु जो एक पापी ग्रह है माना जाता है वो भी वहां विद्यमान है। शनि जो षष्ठेश है और पापी ग्रह भी है उनकी दृष्टि भी द्वितीय भाव पर आ रही है यानी कि द्वितीय भाव जो है और द्वितीयेश लग्नेश भी एक तरह से पीड़ित है। अब हम सप्तम भाव पे देखते हैं। सप्तम भाव पर अकारक ग्रह मंगल। मंगल ऐसे तो गुरु का कहा जाता है कि बहुत घनिष्ठ मित्र है लेकिन इस लग्न के लिए यानी कन्या लग्न के लिए मंगल जो है वो अकारक भाव के स्वामी होने के कारण मैलेफिक यानी पापी ग्रह ही हम इसे लेंगे और ये सप्तम भाव पर और सप्तमेश इन दोनों को दृष्ट करता है। सप्तमेश के साथ बैठे हैं और सप्तम भाव को दृष्ट करते हैं और साथ ही राहु भी सप्तमेश को दृष्ट करते हैं अर्थात सप्तम भाव भी एक तरह से पीड़ित है और सप्तमेश भी यहाँ पीड़ित है। जब हम नवांश पर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है
और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है। अष्टमेश जो है अपने ही भाव में है लेकिन फिर भी पीड़ित है शनि दृष्टि द्वारा, और शनि यहाँ पर षष्टमेश हो जाता है जो विच्छेद दिखाता है। तो इनका विवाह, इनका जन्म, सरोज खान का जन्म निर्मला नागपाल के नाम से हुआ था, और इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था इनके खुद के मास्टर जी के साथ, सोहनलाल जी के साथ। और फिर जब विवाह के 5 साल बाद जब इनके 2 बच्चे भी हो चुके थे और सोहनलाल जी ने इन दोनों बच्चों को अपना नाम देने से इनकार कर दिया था, तो वो अलग हो गई और अपने बच्चों को अकेले ही पाला पोसा, और एक उम्र के बाद उन्होंने दूसरा विवाह भी किया। तो इससे हमें इनके चार्ट से मालूम पड़ता है कि इनके चार्ट में मल्टीपल मैरिज हो सकता है, एक से अधिक विवाह है। अब हम देखें कि इनका विवाह जब 13 वर्ष की आयु में जो इनका विवाह हुआ था वो बुध की दशा में और शुक्र की अंतरदशा में हुआ था। इस पर हम एक और इनके नक्षत्र पर भी अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले सप्तमेश जो है वो मूल नक्षत्र में है। मैंने हमेशा अपने रिकॉर्डिंग्स में और अपने क्लासेस में बताया है कि मूल नक्षत्र पहले एक बार किसी को मूलतः रूप से परेशानी देता है, और जो भी जिस चीज का भी ये कारक होता है उसमें कहीं ना कहीं खंडन आता है, कहीं ना कहीं विच्छेद, कहीं ना कहीं तोड़ना आदि बहुत कुछ ये सब देखा जाता है, पीड़ा उसमें देखी जाती है। तो इनको सप्तम भाव का स्वामी जब मूल नक्षत्र में है तो उनके विवाह में इनको जीवन में बहुत पीड़ा भी आई प्रथम विवाह में। फिर हम ये देखते हैं कि शुक्र जो है वो चित्र नक्षत्र में है, और चित्रा नक्षत्र में बच्चों के कारण भी पीड़ा आ सकती है, और बच्चों को नाम न मिलने के कारण ही ये अपने उस विवाह से अलग हुई। और बुध जो है वो विशाखा नक्षत्र में है, और विशाखा नक्षत्र की ये भी खूबी है कि वो मल्टीपल रिलेशंस बताता है, दिखाता है। तो उनके चार्ट से, नवमांश से और नक्षत्र से सभी तरफ से हम देखते हैं कि ये बताता है कि उनके जीवन में एक से अधिक विवाह है। फिर हम डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट भी लेते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में हम देखते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में विद्यमान है। और उनके चार्ट में एक और भी चीज हम देखते हैं कि गुरु जो है वो द्वितीय भाव में है। हम सब जानते हैं कि उम्र की काफी एज आने के बाद ही उन्होंने दूसरा विवाह भी किया। फिर हम ये देखते हैं कि सब लग्न पर जो है मंगल है, इस लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए योग कारक है, लेकिन फिर भी वो हम उसे पापी ग्रह में गिनते हैं, और सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों को मंगल दृष्ट करता है। हम ये भी देखते हैं कि अष्टमेश को भी शनि दृष्ट करते हैं, अर्थात सप्तम भाव, अष्टम भाव दोनों ही पीड़ित हैं। और नवमांश में भी हम देखते हैं कि यहाँ जो सप्तमेश है वो पाप कर्तरी में है, एक तरफ से राहु और दूसरी तरफ से शनि जो है उसको कर्तरी में कर रहे हैं। और अष्टम भाव को और सप्तम भाव को मंगल भी दृष्ट करते हैं, अष्टम भाव को राहु दृष्ट करते हैं। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में भी सप्तम भाव और अष्टम भाव नवांश के दोनों ही प्रॉब्लम में है, अर्थात पीड़ित है। अब हम नक्षत्र में जाते हैं। शनि जो सप्तमेश है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, उच्च के हैं लेकिन फिर भी पुनर्वसु नक्षत्र में है, अर्थात उच्च नहीं लेकिन वर्गोत्तम में है, लेकिन फिर भी पुनर्वसु नक्षत्र में है। अर्थात ये बताता है कि रिपीटेड इवेंट्स होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुनर्वसु में बार बार कोई भी काम होने का चांस बढ़ता है। अर्थात हमने देखा कि किसी भी कुंडली में किन सूत्रों से हम बता सकते हैं, लगा सकते हैं कि सप्तम भाव के में यदि कोई पापी ग्रह हो या कोई किसी भी पापी ग्रह के साथ सप्तमेश का भी संबंध हो, सप्तम भाव का संबंध हो, या द्वितीय भाव का में कोई भी पापी ग्रह विद्यमान हो, शुक्र यदि एकादश भाव में हो, शुक्र नीच का हो, सप्तम भाव का स्वामी षष्टम भाव या द्वादश भाव में विद्यमान हो, तो द्वितीय विवाह हो सकता है। लग्न पर भी यदि कोई
पापी ग्रह विद्यमान हो तो वो भी द्वितीय विवाह दिला सकता है। और यदि बुध यदि किसी के सप्तम भाव में हो तो वो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी पर अपनी आसक्ति दिखाता है। यदि आपका या किसी और का भी चार्ट दिखाता है कि इसमें द्वितीय विवाह है और गुरु इसमें द्वितीय भाव में हो, तो ये पॉसिबल है कि एक उम्र के एक अंतराल के बाद, उम्र निकलने के बाद भी व्यक्ति की दूसरी शादी हो सकती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए